साहेब बंदगी। मैं संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ मूल निवासी पनिका समाज विकास क्रांति संगठन। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को हमारी समाज की उन लोगों के बारे में बताने चाह रहा हूं जो शिक्षा की जलती हुई दीप को बुझाने के लिए कितना प्रयासरत हैं। दूसरा गुट शिक्षा की ज्योति को जलाकर आगे बढ़ाने में कितना प्रयासरत है। इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो रहा है और शासन के बीच में इसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है, इन तमाम बातों पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। और मैं यह बताना चाह रहा हूं कि भारतीय मानिकपुरी पनिका समाज के इस दो गुट में जो एक छत्तीसगढ़ मूल निवासी पनिका समाज विकास क्रांति संगठन, जिसका मैं स्वयं भी सदस्य हूं, और हमारे संगठन के द्वारा एक छोटा सा विद्यालय प्रयास किया गया और आज लगभग 5 सालों से लगातार चलती आ रही है, जिसको हमारे द्वारा निर्मित संगठन के सहयोग से हम सब मिलकर बनाए हैं। उसमें कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो अपने आप को कबीर का भक्त मानते हैं और उस गांव के रहने वाले हैं, और वो लोग अपनी किसी भी प्रकार का इस आश्रम में सहयोग नहीं दिए हैं, परंतु उनकी संख्या अधिक होने के कारण वो आज दबदबा बनाकर समाज के जो इस कार्य का बीड़ा उठाए हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कबीर के नाम से एक संस्था चलाकर, जिसमें गांव के बच्चों को एक नया दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, उनके विरुद्ध में वो कार्य कर रहे हैं और शासन से लगातार गुहार कर रहे हैं कि हमें हमारी समाज की इस आश्रम से स्कूल बंद किया जाए, उसे छोड़ा जाए, संस्था को अन्यंत्र चलाया जाए। और उनका जबकि इस आश्रम बनाने में 5 पैसे का योगदान नहीं है। अब योगदान कितना है नहीं है, वो संगठन के प्रमुख पदाधिकारी जो मुख्य रूप से जानकार हैं, उनके माध्यम से भी आपको वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। संपूर्ण वृत्तांत आपको लगातार अपडेट होता रहेगा। आप चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पुराने हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए हमारे सरकार के लोगों तक, शासन के लोगों तक, पुलिस विभाग के लोगों तक और अन्य संबंधित सारे लोगों तक ये पता चलना चाहिए कि दुनिया शिक्षा के मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करती है, लेकिन ग्राम सोनतराई के पनिका समाज के कुछ लोग जो भक्त तो कहलाते हैं और दिखाते हैं, लेकिन भक्ति के रूप में 5 पैसा लगाने का दम नहीं रखते हैं, लेकिन अपनी बाहों बल भुजा और संगठन की ताकत से राजनीतिक कुछ संगठनों का भी हो सकता है सहयोग। ऐसा करके वो अपनी संगठन दिखाकर अधिकारी कर्मचारी का बात भी नहीं सुनते हैं, और जो इस संस्था को स्थापित किए, जो निर्माण कार्य किए, उनका भी कोई इज्जत नहीं करते हैं, उनका बात नहीं सुनते हैं, और उन पर दबदबा बना करके ताला मार दिए हैं आज। और बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने में वो पूरी तरीक़ा से लगे हुए हैं। उनसे समझौता करने के बाद भी वो इस संस्था को किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं स्वयं इस मामला में उपस्थित होकर के ये वीडियो बनाया हूँ। कुछ लाइव भी देखने को मिलेगा। आप इस पूरे वीडियो को देखिए और आगे आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिए। साहेब बंदगी। आश्रम में संचालित स्कूल का मामला कल थाना तक पहुंचा था और एसडीएम कार्यालय तक। आज इससे निर्णय है तो कार्यालय से आए हुए हैं, लेकिन विरोधी पार्टी का आता पता नहीं चल रहा है, न ही उनको बुलाने पर आ रहे हैं और न ही वो दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ताला खुल पाता है या नहीं। और ताला नहीं खुलेगा तो बच्चों का 40 बच्चों का भविष्य का मामला है। मीडिया के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि विरोधी पार्टी जब दम पर कोई काम नहीं कर सकता है तो उस तरह का कोई कार्य ही नहीं करना चाहिए। दूसरे के बहकावे पर यदि किया है तो तत्काल सामने आ जाए और अपना संस्था चलने पर सहयोग करे या अपना ताला वापस ले जाए। जब तक एग्जाम साहब से या बीओ मैडम से चर्चा नहीं हो जाती है तो आपको दरवाजा खोल दीजिए, बच्चों को बैठ
2 4 दिन 10 फिर आश्रम के उस प्रांगण के बारे में बताने जा रहा हूँ। विगत दिनों यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। यहाँ समाज के 2 गुट हैं, एक गुट स्कूल चलाती है, दूसरे गुट इस पर आपत्ति कर रही है और उस आपत्ति के माध्यम से यहाँ के बच्चों को क्या परेशानी हो रही है, शिक्षकों को क्या परेशानी हो रही है, और बच्चों के माता पिता को इससे कोई आपत्ति नहीं है। वो बच्चे लगातार भेज रहे हैं, लेकिन व्यवधान उत्पन्न करने के कारण यहाँ शिक्षा व्यवस्था में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। आइए देखते हैं उस वीडियो पर क्या क्या जानकारी मिलता है। सोनतराई में संचालित स्कूल के बरामदा में विपक्षी पार्टी के द्वारा ताला लगा करके ये परिस्थितियाँ उत्पन्न की गई है। देख रहे हैं बच्चे बैठे हुए हैं और टीचर्स भी बाहर हैं, सभी स्टाफ बाहर हैं और आज की उपस्थिति कम ही है लग रहा है ना। कल ताला लगाए हैं ना, तो ताला लगाते समय आप लोग नहीं थे? आप लोग के आने से पहले ताला लगा दिया गया था? पहले ताला लगाया गया था। तो आप लोग फिर ताला खोलने के लिए बोले कि नहीं उन लोगों को? और आप लोग का रजिस्टर वगैरह अंदर ही है, वो लोग ऊपर से ताला लगा दिए हैं। तो कल पूरे बच्चे आए थे? वापस भी चले गए भगदड़ के कारण। बहुत भीड़ थी यहाँ, पूरे विपक्षी पार्टी उपस्थित था, बहुत लोग आए थे यहाँ। स्कूल के टाइम पे आए थे कि नहीं? पहले ही आए थे, पहले ताला लगाए। तो ये देखिए बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, दोनों बरामदा बंद कर दिया गया है और बच्चों को परेशानी हो रहा है। और विपक्षी पार्टी के द्वारा इस कराकट तक को नहीं लगवा पा रहे हैं और इसमें विवाद उत्पन्न कर रहे हैं लगातार, और इसको बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये वीडियो रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। आप देखिए आज की स्थिति पर क्या होता है। तहसीलदार महोदय थाना पर इसकी सूचना दी गई है, दोनों पक्षों को बुलाकर इसका सुलहनामा करवाया जाएगा और साथ ही साथ बच्चों की शिक्षा पर इस प्रकार के व्यवधान उत्पन्न करने पर आपका क्या राय है, वीडियो के माध्यम से आप शेयर करें, बताएं, अपनी कमेंट लिखें इस चैनल के माध्यम से, और ये बताएं कि शिक्षा की दीप जलाने के लिए और शिक्षा की प्रचार प्रसार के लिए कबीर आश्रम उचित कदम उठाई है, जिस पर कुछ भक्तगण ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ स्कूल नहीं लगनी चाहिए। तो इस पर मौके पर संस्था के प्रमुख से मुलाकात हुई और उनसे बात हुई कि ताला लगाया गया लेकिन क्यों नहीं उसको खोला जा रहा है। आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं संस्था प्रमुख श्री परशुराम दास महन जी। ताला लकी से करना है, खुलवाना है, अभी गई नहीं तहसीलदार जेल। तो ऊपर से ताला लगे ही नहीं है, तोड़ तो देना चाहिए वाला का। नहीं तोड़ नहीं, अब काम नहीं ताला में नहीं रहती सब लगाती तब आता लग रहे। अब पहले से हम 4 साल वहाँ ताला लगाते हैं तो हमारे तो सामान है उमन कर तोड़े आए हैं। वो ठीक है, वो मतलब कानून ला अपन हाथे नहीं लेना है कह के मैं कहे कि हम तो तोड़ सकते थे, लेकिन हम तोड़े नहीं। आपके पास आए हैं, आप क्या करते हैं कीजिए, आप नहीं कर सकते हैं तो लिख के दीजिए। कोर्ट तो खुला है ना। इसके बाद 4 आदमी को गांव का बुला के तोड़ देंगे, वो कर सकते हैं किसी से, लेकिन कानून ला अपन हाथ में नहीं लेना। इसको मिला है कबीर समाज को मिला है, समाज की बना है ना। समाज वाले उसको देख के पंचनामा करा के चला रहे हो, और ऐसा नहीं किसी के प्राइवेट निजी में चला रहे हैं, लोगों किसी चला रहे हैं, है ना। बहुत बड़ा कोई देख के समझ रहा है कोई बिल्डर है क्या, जी बिल्डर है क्या। इस प्रकार एसडीएम द्वारा बुलाए जाने पर संस्था चलाने वाले और संस्था में अध्ययनरत बच्चों के अभिभावक मिले और उन्हें उनके आदेश से तहसीलदार महोदय मौके पर आश्रम पहुँचे और उसी समय बारिश की स्थिति रही। पहुंचकर तहसीलदार महोदय भी उन लोगों को बुलाकर बात समझाए। उन्हें कहा गया कि बच्चों को बैठने के लिए ताला खोल दिया जाए, परंतु वो लोग मानने की कोशिश। जब तक एग्जाम साहब से या बीओ मैडम से चर्चा नहीं हो जाती है तो आप दरवाजा खोल दीजिए, बच्चों को बैठ दीजिए।
2 4 दिन 10 दिन जैसा देना है उसके बाद कर लीजिए जो कराना है। लेकिन किसी भी, अरे भाई कोई रहता है कोई आदमी, किसी के अगर किराया में रहता पैसा नहीं दिया है तब भी ताला नहीं मार सकते हैं, उसको सूचना देना पड़ता है, तो उसको खाली कराने का प्रोसेस होता है। आप छोटे छोटे बच्चे उनका ताला बंद कर दिएगा बिना बताए। बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप खुलवा दीजिए और चलिए। जब साहब जी बैठे अब 11 बजे हम लोग कोटवार को बोले कहाँ कोटवार आश्रम में संचालित स्कूल का मामला कल थाना तक पहुंचा था और एसडीएम कार्यालय तक। आज इससे निर्णय हेतु कार्यालय से आए हुए हैं, लेकिन विरोधी पार्टी का आता पता नहीं चल रहा है, न ही उनको बुलाने पर आ रहे हैं और न ही वो दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ताला खुल पाता है या नहीं। और ताला नहीं खुलेगा तो बच्चों का 40 बच्चों का भविष्य का मामला है। मीडिया के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि विरोधी पार्टी जब दम पर कोई काम नहीं कर सकता है तो उस तरह का कोई कार्य ही नहीं करना चाहिए। दूसरे के बहकावे पर यदि किया है तो तत्काल सामने आ जाए और अपना संस्था चलने पर सहयोग करे या अपना ताला वापस ले जाए। इस प्रकार फिर गांव के वो पार्टी जो स्कूल को बंद कराना चाहते हैं, सभी लोग महिला पुरुष अपनी दल बल उपस्थित होकर के एसडीएम कार्यालय पहुंचने की तैयारी किए और एसडीएम कार्यालय में जाकर एसडीएम साहब के सामने फिर समझौता हेतु बात कराया गया। उनका यही कहना था कि हम संस्था आश्रम में स्कूल नहीं चलने देंगे, चाहे जो हो जाए। इसके लिए हम यह कहते हैं कि वो अपनी संस्था किसी दूसरे जगह लगा लें। अब मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि संस्था बनाने वाले का अधिकार होता है या सिर्फ तमाशा देखने वाले का, सिर्फ भक्त कहलाने वाले का होता है, या जो कर्मवीर होते हैं जो भक्ति के साथ अपने धन मन तन से संस्था को सजाने के प्रयास करते हैं। कानून इस बात पर विचार करे और एक नेक कार्य करने वाले को क्या निर्णय मिलना चाहिए, इस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए और ज़बरदस्ती यातना देने वाले पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, कानूनन उस पर क्या नियम लागू करना चाहिए। इन तमाम बातों पर विचार करने योग्य बातें हैं और न्याय के प्रति, सत्य के प्रति एक सही डिसीजन और सही निर्णय मिलना चाहिए। हम इस वीडियो के माध्यम से यही गुहार करते हैं। हमें किसी प्रकार की विवाद नहीं चाहिए, हमें किसी प्रकार का कोई संकट परिस्थिति नहीं चाहिए। हमें बच्चों की भविष्य, चाहे किसी भी समाज के बच्चे हों, हम कबीर के शब्दों को, साथ ही साथ शब्द की प्रचार, ज्ञान की प्रचार, अक्षर की पहचान के लिए, प्रचार के लिए हम ये संस्था निर्माणित किए हैं और आगे लगातार करते रहेंगे। चाहे विरोधी कुछ भी कहे, हम संस्था यहाँ चलाने का प्रयास करना चाहते हैं। आपसे गुहार है, निवेदन है कि आप हमें सहयोग करें, साथ ही साथ इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाने में शासन हमें सहयोग प्रदान करे। इस वीडियो के माध्यम से हम अपील करते हैं इस क्षेत्र की जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उनसे। अंततः पुनः एसडीएम कार्यालय में दोनों पक्ष के लोगों को बुला करके एसडीएम साहब यह बात रखे कि हम संस्था चलाने वाले को 6 महीने के, साल भर के एक सत्र के लिए समय ताला लगाने वाले से मांग रहे थे और मांगे और दोनों पक्ष को समझौता करवाने की कोशिश किए। लेकिन हम लोगों ने ये बात कहा कि हम आश्रम को बनाने में अपनी पूरी संघर्ष किए हैं, अपना आर्थिक सहयोग भी किए हैं, शासन के मिले अनुदान के साथ हम अपने पैसे भी लगाए हैं, संगठन के लोगों के द्वारा चंदा लगा कर लगाए हैं, सब मिल कर लगाए हैं। हम उन राशियों के माध्यम से मेहनत करके तैयार किए हैं। क्या हमारा अधिकार उस पर नहीं होगा? हम इन चंद लोगों की हुड़दंगबाजी और अवैध रूप से मांग करने और प्रताड़ित करने के कारण हम संस्था बंद कर दें, ऐसा कभी नहीं होगा। हम एसडीएम साहब से निवेदन किए और कहे कि जिस दिन इस संस्था के बारे में न्यायालय प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय मिलेगा और हमारी मेहनत और हमारी संघर्ष का सही निर्णय मिलेगा और इनको इस आश्रम में पूजा पाठ करने के लिए हम किसी प्रकार का मना नहीं करते हैं, लेकिन हमारे संस्था के बच्चों, हमारे आश्रम पर ताला लगाने की इनकी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
ये ताला अपना वापस ले लें और हमें खुलवा दें। हम विद्यालय चलाएंगे, देखेंगे 1-2 साल के अंदर हमारी संस्था बढ़ेगी, हमारे विद्यालय बढ़ेंगे तो हम अन्यत्र इसको लगाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज इसी पर संस्था चलती रहेगी और हम ताला चाबी अपने पास रखेंगे, इन्हें ताला चाबी नहीं देंगे जब तक कि ये इसके पदाधिकारी बनने योग्य नहीं हो जाते हैं। हम ये मांग करते हुए माननीय एसडीएम साहब का निर्णय को स्वीकार किया और दोनों पक्षों को हस्ताक्षर करवा करके निर्णय लिया गया कि तत्काल जाकर ताला खुलवाया जाए। परंतु अंततः शाम तक भी ताला नहीं खोला गया था और संस्था प्रमुख के घर के लोगों के साथ पुनः विवाद करने की कोशिश की गई थी। उस समय तक की स्थिति पुनः आपको अगले वीडियो में दिखाई जाएगी। तब तक के लिए आप बने रहें चैनल में। नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद, साहेब बंदगी।